हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो अभी हम बात करने वाले हैं उड़ीसा की। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल जो है वो एक चीज़ देखिए, हम जो है वो हमें आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं। बट 75 साल की आज़ादी के बाद भी अभी भी कुछ सोशल इल्स हैं जो कि सोसाइटी से इजीली जा नहीं रहे हैं, जैसा कि चाइल्ड मैरिज। तो उड़ीसा में कुछ ऐसी ही चीज़ें देखने को मिल रही थी जिसके लिए एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन लेकर के आए हैं न्यागढ़ डिस्ट्रिक्ट वाले। तो हम इस सोल्यूशन के बारे में यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। तो ये हमारा आज का जो है वो टॉपिक रहेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए रहने वाला है। तो अभी बेसिकली इनका जो न्यागढ़ का यहाँ पर मेन एम है, या उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट का मेन एम है कि हमने चाइल्ड मैरिज को इरेडिकेट कर देना है, और वो भी कब तक? 2030 तक। तो न्यागढ़ जो है वो एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में। तो इसको हम देखेंगे कि कहाँ पर ये लोकेट करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये है उड़ीसा का मैप, और यहाँ पर ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा है ये आपका न्यागढ़ डिस्ट्रिक्ट है। सो बेसिकली ये जो नयागढ़ है ये एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, और इन्होंने बहुत ही यूनिक और बहुत ही शानदार एक इनिशिएटिव लेकर के आए हैं, जो कि यहाँ पर जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं उनको यहाँ पर एक तरह से प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, और ये चाइल्ड मैरिज को रोकने का भी काम करेगा। बेसिकली इस सिस्टम के अंदर ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर एक रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं, जिसमें कि रजिस्ट्रेशन होगा बर्थ से लेकर के आधार नंबर हो गया, उनकी फैमिली डिटेल्स, स्किल ट्रेनिंग हो गया, ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो लगभग 48,000 प्लस गर्ल्स की यहाँ पर नोट की जाएगी। इस रजिस्टर का नाम होगा अलीवा रजिस्टर, यानी अलीवा रिकॉर्ड्स ये यहाँ पर मेंटेन करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 9 लाख से भी ज़्यादा, मतलब 9.5 लाख तक आप समझ सकते हैं कि पॉपुलेशन होने के बावजूद जो यहाँ पर सेक्स रेशो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। सिर्फ 855 आपको देखने को मिल रही है। सेक्स रेशो आप सबको पता है ना कि पर 1000 बर्थ पर जो है वो एक तरह से, अगर 1000 बॉयज़ यहाँ पर पैदा हो रहे हैं तो गर्ल्स कितनी है, तो 855। तो यहाँ पर एक तो सेक्स रेशो वैसे ही गड़बड़ चल रही है, ऊपर से यहाँ पर जो चाइल्ड मैरिज है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन करके आ रही है। तो अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो चाइल्ड मैरिजेस हैं ये 14 to 19 जब एज ग्रुप में लड़कियाँ आ जाती हैं तो इसी के बीच में इनकी मैरिज कर दी जाती है। स्कूल से ये लड़कियाँ जो है वो ड्रॉप आउट हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये जो अलीवा प्रोग्राम जिसे हम बोल रहे हैं, ये जनवरी से, यानी जनवरी 2022 से इसे स्टार्ट किया गया, जिसका एक इफ़ेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। आंगनवाड़ी वर्कर्स को यहाँ पर बोला गया है कि आपने हर एक एडोलसेंट लड़की को आइडेंटिफाई करना है और उनका जो है वो एक रजिस्टर मेंटेन करना है। तो यहाँ पर लगभग 1500 के करीब ऐसे आंगनवाड़ी सेंटर्स में इतने ही रजिस्टर जो है वो लगभग मेंटेन किए जा रहे हैं। तो 100 पेजेस का ये जो एक रजिस्टर होगा, इसमें लड़की का नाम, उसके फादर का नाम, ठीक है, और प्लस उसके 3rd पेज के बाद से यहाँ पर डेटा उनके बारे में, जैसे कि जो भी एडोलसेंट गर्ल है उनका एड्रेस नोट किया जाएगा, एजुकेशन स्टेटस क्या है, या बर्थ रजिस्ट्रेशन डेट, आधार कार्ड नंबर, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, ये सब चीज़ों को यहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है। और उसी के साथ में जो यहाँ पर लोकल स्कूल के हेडमास्टर होंगे, या फादर या सुपरवाइज़र होंगे, या आपके चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर यहाँ पर चीज़ों को मिल करके देखेंगे, और यहाँ पर गर्ल की एज को यहाँ पर अप्रूव करेंगे कि कितनी यहाँ पर इनकी गर्ल की एज है, ठीक है। तो इस रजिस्टर में जो है वो ये सब चीज़ें मेंटेन की जाएंगी, और इसी के साथ में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी चाइल्ड मैरिज के रिगार्डिंग, या कोई भी चीज़ें होंगी उसकी एजुकेशनल प्रोसेस की, उनको क्या स्किल्स ट्रेनिंग स्टेटस है, उनका क्या हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर चलते आ रहे हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर नोट की जाएंगी। न्यागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये जो रिकॉर्ड मेंटेन किए जाएंगे ये पूरे 10 साल के लिए किए जाएंगे, 2020 से 2030 तक। तो इसको जो है वो इनका एम है उड़ीसा का कि 2030 तक इन्होंने चाइल्ड मैरिज को कम्प्लीटली इराडिकेट ही कर देना है। तो ये जो रजिस्टर है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है, लॉ को इन्फोर्स करने के लिए, या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल ये रहने वाला है। प्लस ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और पुलिस के लिए भी एक प्रूफ रहेगा। इनका ये जो रजिस्ट्रेशन होगा ये गर्ल्स के लिए या इनके लिए एक प्रूफ रहेगा, उनका एज का, सब चीज़ों का जो है वो ये चीज़ आपकी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें रहेंगी। तो अलीवा रजिस्टर्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सेम ऐसे ही स्टेप उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में भी लिए जाएंगे, और ये सब चीज़ें जो है वो यहाँ पर बताई जा रही है। तो इसके इफ़ेक्ट्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और यहाँ पर चाइल्ड मैरिज को इराडिकेट करने का काम करेंगे।
उड़ीसा के बारे में मैं कुछ आपको बेसिक चीज़ें बता देती हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं यहाँ के नेशनल पार्क की। तो उड़ीसा में सबसे पहले आपका आएगा सिमलीपाल नेशनल पार्क। ओके, सिमलीपाल नेशनल पार्क ये आपको मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है वो हायर पॉपुलेशन आपको टाइगर्स की देखने को मिलती है। तो टाइगर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलते हैं। याद रखना कि ये उड़ीसा का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, लार्जेस्ट ऑफ उड़ीसा, प्लस इंडिया का ये 7th लार्जेस्ट आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर पॉपुलेशन हमें किसकी देखने को मिलेगी? टाइगर की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ पर बंगाल टाइगर जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एलिफेंट्स होंगे, संबल हो गए, लेपर्ड हो गए, जंगल कैट आ गई, वॉल्स, हाइना, ये सब जानवर यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर 2 मेन वाटरफॉल्स भी हैं। एक है आपका जोरांदा और एक है आपका बेरे हिफान। ठीक है, तो बेरे हिफानी हो गया और एक आपका जोरांडा हो गया। उसके अलावा यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें। दूसरा आपका आता है भीतरकनिका नेशनल पार्क। ओके, तो भीतरकनिका वेटलैंड जो है वो 3 सेगमेंट्स में, 3 प्रोटेक्टेड एरियाज़ में इसको डिवाइड करके रखा है। एक तो हो गया भीतरकनिका नेशनल पार्क, दूसरा जाता है भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक है गहीरमठा मरीन सेंचुरी। ठीक है, तो ओलिव रेडली टर्टल के लिए जो है वो फेमस है ये। और उसके अलावा यहाँ पर आपको जो है वो ब्राह्मणी रिवर जो है वो देखने को मिलेगी ये भीतरकनिका में, जो कि मेन रिवर यहाँ पर मानी जाती है। सॉल्ट वाटर जो है क्रोकोडाइल्स है या आपके एस्चुराइन टर्टल्स है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। किंग कोबरा, इंडियन पाइथन वगैरह यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है टीकरपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, तो ये सतकोसिया रिवर्स एंड महानदी बेसिन जो है वो इसके बीच में ही आपका पड़ता है। फ्लोरा एंड फौना के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। बोलते हैं कि फोटोग्राफर्स का हेवन है ये। बहुत ज़्यादा अच्छे जो है वो जानवर एक स्पेक्टेकुलर व्यू में आपको देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर घड़ियाल बहुत ज़्यादा है तो इसलिए इसे घड़ियाल सेंचुरी भी बोलते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर लेपर्ड, टाइगर वगैरह जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिर आपका आता है चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, चिल्का लेक के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। तो ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लगून लेक भी है आपकी चिल्का, और इसके सराउंडिंग एरियाज़ जो हैं वो यहाँ पर इसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आते हैं। यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं पूरे देश और विदेश दोनों से, जो कि बहुत ही अच्छे जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। गंजम डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट आपका आता है सुनाबेदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, तो ये जो है वो यहाँ पर प्लेट्यू एरिया है उड़ीसा का। कुछ एरिया यहाँ पर प्लेट्यू का पड़ता है। यहाँ पर टाइगर्स, लेपर्ड्स, एलिफेंट्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कोटागढ़, कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर भी टाइगर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बना था ये 1981 में। उसके अलावा यहाँ पर आता है आपका हादागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हादागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, ये 1978 में इस्टेब्लिश हुआ था। फिर है एक है आपका कारलापत, कारलापत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो फुरली झरान वाटरफॉल आपको देखने को मिलता है कारलापत में। ठीक है, फिर लास्ट आपका आएगा एक दिब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, दिब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद में आपका एक ऊषा कोटी भी है, जिसको हम बदरामा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हैं, ऊषा कोटी को। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो इनके बारे में मेन है। ऊषा कोटी आपका ना वर्धा, पेनगंगा, इन रिवर्स के आसपास आपको देखने को मिलेगा। 1962 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, एशियन एलिफेंट वगैरह आपको ऊषा कोटी में देखने को मिलते हैं। तो ये जो ऊषा कोटी या बदमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर वर्धा और पेनगंगा रिवर, ये आपने याद रखना है। प्लस आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए कि वर्धा और पेनगंगा किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। इनकेस कोई चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें।